वेलकम टू अब्सॉर्ब स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधी, साफ और कड़वी वार्निंग। अगर आपका दिल कमजोर है और आप मार्वल के इन हीरोज को आज भी मसीहा मानते हैं, तो इस वीडियो को अभी के अभी छोड़कर निकल जाइए, क्योंकि आज मैं यहाँ आम भीड़ इकट्ठा करने नहीं, बल्कि उन 1% एक्सपर्ट फैन से बात करने आई हूँ, जो ये सच्चाई हजम करने का दम रखते हैं कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर कोई आम युद्ध नहीं था। पिछले संडे की वीडियो में हमने पर्दाफाश किया था कि कैसे एंड गेम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक साइलेंट ट्रेटर बनकर टोनी स्टार्क के दिमाग के साथ खेला और उसे मौत के कुएं में धकेला। पर आज इस कहानी के पीछे छुपा वो खौफनाक सच सामने आएगा जो आपकी रूह कांप देगा, क्योंकि जो नरक हमने पिछले हफ्ते देखा उसकी असली शुरुआत दरअसल इसी इन्फिनिटी वॉर से हुई थी। लोग ऊपर ऊपर की सच्चाई देखकर तालियां बजा रहे हैं, पर नए डूम्सडे ट्रेलर के उस 2 सेकंड के हिडन फ्रेम को ध्यान से देखिए। दुनिया को सिर्फ एक नया विलन दिख रहा है, पर उस एक फ्रेम में वो काला सच छुपा है जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज पिछले 7 सालों से हमारी आंखों के सामने इसी टाइमलाइन में छिपा रहा था। इसलिए अगर आपको लगता है कि ये सच आपके दिमाग के फ्यूज उड़ा देगा, तो अभी भी वक्त है। वीडियो बंद कीजिए और चले जाइए। मुझे अपना वॉच टाइम ऐसी भीड़ से नहीं बढ़ाना जो सच सुनने से डरती हो। निकल जाइए, ताकि जब मैं आगे इसकी कड़वी सच्चाई बोलूं, तो मेरे पास सिर्फ वो 1% हार्डकोर फैंस बचे जो इस नरक की गहराई को नापने का दम रखते हैं। इस भयानक नरक की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में, जहां थॉर के शिप के सामने थैनोस का विशाल जहाज आकर खड़ा होता है। थैनोस अपनी खौफनाक टीम ब्लैक ऑर्डर के साथ अंदर घुसता है और आते ही थॉर के सारे योद्धाओं को बेरहमी से मार डालता है। इसके बाद थैनोस सीधा लोकी की तरफ बढ़ता है ताकि उससे स्पेस स्टोन छीन सके, और वो थॉर को जान से मारने की धमकी देता है। ठीक उसी वक्त वहां हल्क अचानक छलांग लगाता है और थैनोस के साथ उसकी एक भयानक फेस टू फेस टक्कर होती है। दोनों ही बेहिसाब ताकतवर थे, पर थैनोस किसी आम दुश्मन की तरह नहीं लड़ रहा था। अपनी ब्रूटल स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स के आगे वो हल्क को एक झटके में धूल चटा देता है और बुरी तरह हरा देता है। ये देखकर हेमडाल समझ जाता है कि इस टाइटन को रोकना अब नामुमकिन है। इसीलिए वो अपनी आखिरी बची हुई डार्क मैजिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और हल्क को वहां से सीधा धरती पर भेज देता है। पर हेमडाल की ये हिम्मत थैनोस को आग बबूला कर देती है और वो बिना वक्त गवाए वहीं हेमडाल के सीने में भाला घोंपकर उसे मौत के घाट उतार देता है। हेमडाल को मारने के बाद थैनोस अब थॉर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। अपने भाई की जान जाते देख लोकी तड़प उठता है और चिल्लाता है, इसे छोड़ दो, मैं इसकी जगह तुम्हें स्पेस स्टोन देने को तैयार हूँ। लोकी अपनी मजबूरी में वो पत्थर थैनोस के हाथ में रख देता है, पर थैनोस एक बार फिर अपना काला धोखा दिखाता है और पत्थर मिलते ही लोकी की गर्दन तोड़कर उसे वहीं बेरहमी से मार देता है। थॉर पूरी तरह बेबस था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ सिर्फ अपने भाई की लाश को देखकर दर्द से तड़प रहा था। अपना दूसरा पत्थर लेने के बाद थैनोस वहां से तीसरे स्टोन के लिए निकल जाता है, पर जाते जाते वो थॉर के पूरे शिप को तबाह कर देता है। अंतरिक्ष के उस गहरे अंधेरे में थॉर बेहोश होकर तैर रहा था। ठीक उसी वक्त वहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का शिप गुजरता है। जब वो लोग थॉर को वहां तैरते हुए देखते हैं, तो उसे अपने शिप पर खींच लेते हैं। गार्डियंस की टीम में मैंटिस नाम की एक कैरेक्टर थी जो लोगों का दिमाग पढ़ सकती थी। जैसे ही मैंटिस अपना हाथ थॉर के सर पर रखती है, वो बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसने महसूस किया कि थॉर इस वक्त कितने भयानक दुख और दर्द से गुजर रहा है, क्योंकि उसने अपने सारे अपनों को खो दिया था। होश में आते ही थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी को बताता है कि थैनोस आ चुका है और वो इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे पागल हो चुका है। थॉर उन्हें चेतावनी देता है कि अगर उस टाइटन के हाथ में सारे पत्थर लग गए, तो वो इस पूरे यूनिवर्स का वजूद मिटा देगा और सब कुछ राख हो जाएगा। थॉर पीटर क्विल से मदद मांगता है और कहता है कि उन्हें थैनोस को हर हाल में रोकना होगा। इस आफत से निपटने के लिए गार्डियंस अब 2 अलग-अलग टीम्स में बढ़ जाते हैं। पहली टीम में थॉर, रॉकेट और ग्रूट शामिल होते हैं, जबकि दूसरी टीम में पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स और मैंटिस निकलते हैं। थॉर पीटर क्विल को समझाता है कि वो अपने हथियार के बिना थैनोस का बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक नया और भयानक हथियार बनाने के लिए निडावेलिर जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ पीटर क्विल और गमोरा की टीम नोवेयर नाम की जगह पर निकल पड़ती है। ये वही सुनसान जगह थी जहां द कलेक्टर रहता था, क्योंकि इस वक्त द कलेक्टर के पास इस शतरंज का तीसरा सबसे बड़ा मोहरा यानी रियलिटी स्टोन छिपा हुआ था, और थैनोस वहां जरूर आएगा। ब्रूस बैनर सीधा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आकर गिरता है। वो अभी उस गड्ढे में लाचार पड़ा डर से कांप ही रहा होता है कि अचानक चिल्लाकर कहता है,
टाइटन आ रहा है, उसे रोकना होगा। ये खबर सुनते ही स्ट्रेंज के होश उड़ जाते हैं। वो बिना एक पल गवाए सीधा टोनी स्टार्क के पास पहुंचते हैं और उसे लेकर सैंक्टम के भीतर आते हैं। वहां पहुंचते ही डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठाते हैं और टोनी को उन इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में समझाना शुरू करते हैं। स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि ये कोई मामूली निर्जीव पत्थर नहीं है, बल्कि ये सारी स्टोन्स ऑलरेडी जिंदा हैं। इनका अपना एक शातिर दिमाग है और ये खुद एक गॉड लेवल की सोच रखते हैं। ये खुद चुनते हैं कि इनका इस्तेमाल कौन करेगा। स्ट्रेंज वहां ध्यान लगाकर हवा में उन सारे पत्थरों की लाइव फुटेज दिखाना शुरू करते हैं, जिसे देखकर टोनी का दिमाग सुन्न हो जाता है। स्ट्रेंज उन्हें साफ करते हैं कि उनके पास टाइम स्टोन है, स्पेस स्टोन पहले ही छिन चुका है और सबसे बड़ा खतरा अब विजन के माथे पर लगी उस माइंड स्टोन पर है। टोनी इस खौफ को देखकर परेशान होता है, पर अपना दिमाग चलाकर कहता है, अगर ये पत्थर जिंदा हैं और इतना बड़ा खतरा है तो मैं तुम्हारा ये लॉकेट भी तो तोड़ सकता हूँ। इसे हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देते? स्ट्रेंज साफ मना करते हैं कि इन लिविंग स्टोन्स को बचाना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। तभी ब्रूस उन्हें बताता है कि विजन अभी अकेला है और दुश्मन उसे कभी भी ढूंढ सकता है। हल्क बना ब्रूस चिल्लाकर टोनी से कहता है, तुम्हें अभी के अभी कैप्टन अमेरिका को कॉल करना होगा, वही विजन को ढूंढ सकता है। टोनी पुरानी लड़ाई और दुश्मनी की वजह से थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है कि कैप्टन से उनका रिश्ता टूट चुका है। ब्रूस उसे समझाता है कि ये लड़ाई अब आपसी ईगो की नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने की है। टोनी जैसे ही कॉल करने के लिए अपना पुराना फोन निकालता है, ठीक उसी वक्त पूरे न्यूयॉर्क के आसमान में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और हवा की रफ्तार बदल जाती है। स्ट्रेंज के चेहरे पर अचानक खौफ के बादल मंडराने लगते हैं। वो सभी लोग बिना एक पल गवाए भागते हुए भीतर से आकर उस बड़ी खिड़की से बाहर देखते हैं, जहां आसमान को चीरते हुए दुश्मन का एक विशाल जहाज धरती पर उतर रहा था। न्यूयॉर्क के आसमान में उतरे इस मौत के जहाज को देखकर स्कूल बस में बैठा पीटर पाकर यानी स्पाइडरमैन तुरंत अपना रास्ता बदलता है और सीधा इस आफत की तरफ निकल पड़ता है। उस विशाल जहाज के दरवाजे खुलते हैं और वहां से थैनोस के दो सबसे खतरनाक सिपाही बाहर आते हैं, एबनी मॉ और कल ऑब्सिडियन। एबनी मॉ के पास ऐसी डार्क टेलीकाइनेटिक पावर थी जिससे वो बिना छुए पूरे शहर की किसी भी चीज को हवा में उछाल सकता था, जबकि ऑब्सिडियन एक ऐसा राक्षस था जिसके पास हल्क जैसी बेहिसाब ब्रूट फोर्स थी। उनका मकसद एकदम साफ था, डॉक्टर स्ट्रेंज के गले से टाइम स्टोन छीनना। टोनी स्टार्क बिना डरे उनके सामने खड़ा होता है और दोस्तों, यहीं पर हमें आयरन मैन का वो भयानक अपग्रेड देखने को मिलता है जो सबकी आंखें फड़ी की फड़ी छोड़ देता है। टोनी अपने सीने पर लगे आर्क रिएक्टर यूनिट को प्रेस करता है और अगले ही सेकंड उसका पूरा शरीर एक अल्ट्रा एडवांस्ड नैनो पार्टिकल सूट में कवर हो जाता है। वो आते ही मॉ के खौफनाक हमले को ब्लॉक करता है और ठीक वहीं शहर के बीचों बाच एक आमने सामने की खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। स्पाइडरमैन भी इस युद्ध में कूद पड़ता है और ऑब्सिडियन अपनी भारी ताकत से सबको कुचलने की कोशिश करता है, पर असली तबाही एबनी मॉ मचा रहा था। अपनी माइंड पावर से वो डॉक्टर स्ट्रेंज पर पूरी तरह हावी हो जाता है और उसे लाचार करके जकड़ लेता है। मॉ जानता था कि टाइम स्टोन पर एक ऐसा अजीब जादू है जिसे मरते दम तक सिर्फ स्ट्रेंज ही खोल सकता है, इसलिए वो उसे वहीं जिंदा उठाता है और अपनी स्पेसशिप में कैद करके धरती छोड़ने लगता है। पर मॉ इस घमंड में सबसे बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए आयरन मैन और स्पाइडरमैन भी चुपके से उस मौत के जहाज में दाखिल हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ थैनोस के बचे हुए साथी प्रॉक्सिमा मिडनाइट और कॉर्वस ग्लेव माइंड स्टोन छीनने के लिए विजन और वांडा पर अचानक हमला कर देते हैं। कॉर्वस ग्लेव अपने एक स्पेशल ब्लेड से विजन पर वार करता है। ये ब्लेड इतना खतरनाक है कि वो किसी भी ताकतवर जिस्म को चीर सकता है। इस हमले से विजन बुरी तरह जख्मी हो जाता है और अपनी पावर्स ठीक से यूज नहीं कर पाता। अब वांडा अकेले ही उन दोनों का सामना कर रही थी और धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। ठीक उसी वक्त अंधेरे को चीरते हुए कैप्टन अमेरिका की धमाकेदार एंट्री होती है। फैल्कन और ब्लैक विडो के साथ मिलकर वो इन दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं। जब ये तीनों मिलकर उन्हें मारने ही वाले होते हैं, तभी प्रॉक्सिमा और कॉर्वस अपनी जान बचाकर एक पोर्टल के जरिए वहां से भाग निकलते हैं। विजन की हालत बहुत खराब थी और स्टोन को बचाना जरूरी था, इसलिए कैप डिसाइड करता है कि विजन को ठीक करने और बिना उसकी जान लिए माइंड स्टोन को निकालने के लिए उन्हें आखिरी उम्मीद के पास यानी वकांडा जाना पड़ेगा। इधर स्पेस में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नोवेयर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में गमोरा पीटर क्विल से एक बहुत बड़ा वादा लेती है। वो बताती है कि थैनोस ने सालों पहले उसके प्लैनेट की आधी आबादी मिटा दी थी, जिसमें उसकी माँ भी मारी गई थी।
गमोरा कहती है कि उसके पास एक ऐसा राज है जो थैनोस को कभी नहीं पता चलना चाहिए। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा पीटर, अगर थैनोस मुझे पकड़ने की कोशिश करे तो तुम मुझे मार दोगे। पीटर ये करना नहीं चाहता था, पर आखिर में भारी मन से उसे ये वादा करना पड़ता है। जब वो नोवेयर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि थानोस वहां कलेक्टर को रियलिटी स्टोन के लिए धमका रहा है। गमोरा बिना सोचे तुरंत आगे बढ़ती है, थानोस पर हमला करती है और उसे मार गिराती है। पर तभी पूरा नजारा बदल जाता है। असल में थानोस ने रियलिटी स्टोन पहले ही हासिल कर लिया था और जो कुछ भी वो देख रहे थे वो सिर्फ रियलिटी स्टोन से बनाया गया एक इल्यूजन था, गमोरा को पकड़ने का एक ट्रैप। थानोस गमोरा को दबोच लेता है। पीटर अपना वादा पूरा करने के लिए रोते हुए गमोरा पर गन टानता है और ट्रिगर दबा देता है, पर रियलिटी स्टोन की ताकत से बंदूक की गोलियां बबल्स यानी बुलबुलों में बदल जाती हैं। थानोस गमोरा को अपने साथ स्पेसशिप में लेकर वहां से गायब हो जाता है और पीटर वहां बेबस खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस में एबनी मॉ के स्पेसशिप पर टोनी स्टार्क और स्पाइडरमैन छुपकर पहुंच चुके थे। डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाने के लिए स्पाइडरमैन एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो शिप की दीवार में एक छेद कर देते हैं, जिससे स्पेस का वैक्यूम एबनी मॉ को बाहर खींच लेता है और वो स्पेस की ठंड में मर जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज आजाद हो जाते हैं। अब उनके बीच एक बहस होती है। टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो थैनोस को अर्थ पर लाकर और बेगुनाह जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकता। टोनी कहता है अगर उसे टाइम स्टोन चाहिए तो हम उससे कहीं और जाकर लड़ेंगे। टोनी एक नया प्लान बनाता है कि वो लोग अर्थ लौटने के बजाय सीधा थैनोस के प्लैनेट यानी टाइटन पर जाएंगे और वहां उस पर सरप्राइज अटैक करेंगे। थैनोस गमोरा को अपनी स्पेसशिप में बैठाकर सीधा वॉर्मीर प्लैनेट पर ले जाता है। वहां उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है, जो सोल स्टोन का प्रोटेक्टर बन चुका था। थैनोस रेड स्कल से पूछता है कि ये स्टोन कैसे मिलेगा। रेड स्कल बताता है कि सोल स्टोन बाकी सभी स्टोन से अलग और खुद की एक समझ रखता है। इसे पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, अ सोल फॉर अ सोल, यानी इस स्टोन को पाने के लिए तुम्हें उसकी कुर्बानी देनी होगी जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। गमोरा इस बात पर हंसती है कि थानोस किसी से प्यार नहीं करता, पर जब वो थानोस के आंसू देखती है तो उसे आने वाली मौत का एहसास हो जाता है। थानोस रोते हुए अपनी ही बेटी गमोरा का हाथ पकड़ता है और उसे उस पहाड़ से नीचे फेंक देता है। गमोरा की मौत हो जाती है और इस दर्दनाक कुर्बानी के बदले थानोस अपना चौथा स्टोन यानी सोल स्टोन हासिल कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ थॉर, रॉकेट और ग्रूट स्पेस में सफर करते हुए निडावेलिर पहुंचते हैं। ये वो जगह थी जहां यूनिवर्स के सबसे खतरनाक हथियार बनाए जाते थे। वहां उन्हें आखिरी जिंदा ड्वार्फ मिलता है। वो बताता है कि थैनोस ने उससे इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाया और फिर उसकी पूरी प्रजाति को तबाह कर दिया। थॉर उसे अपना नया हथियार बनाने के लिए मनाता है, पर एक बड़ी मुसीबत थी। पिघलाने वाली भट्टी ठंडी पड़ चुकी थी और उसे चलाने के लिए एक स्टार की भयंकर आग की जरूरत थी। मैकेनिज्म खराब हो चुका था, इसलिए थॉर खुद आगे बढ़ता है और स्टार के उस भयंकर फोर्स और आग को अपने नंगे जिस्म पर झेलता है। हथियार का मेटल तो कास्ट हो जाता है, पर उस नए एक्स का कोई हैंडल नहीं था। तभी ग्रूट अपनी ही बाजू को काटकर उस एक्स का हैंडल बनाता है और इस तरह जन्म होता है थॉर की अब तक की सबसे ताकतवर हथियार स्टॉर्म ब्रेकर का। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं टाइटन प्लैनेट पर, जहां आयरन मैन, स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गार्डियंस की टीम भी पहुंच जाती है। थैनोस के आने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज करके आने वाली 14 मिलियन फ्यूचर्स को देखता है और बताता है कि उनके जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और दोस्तों, यहाँ आता है हमारा दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट। ध्यान से सुनना, स्ट्रेंज ने 14 मिलियन रास्ते नहीं देखे थे, बल्कि टाइम स्टोन ने खुद स्ट्रेंज के दिमाग के साथ एक गंदा खेल खेला था। स्टोन ने स्ट्रेंज को लालच दिया एक तीर से दो शिकार करने का। स्टोन अच्छी तरह जानता था कि थैनोस तो अपना काम खत्म कर ही देगा, पर टोनी स्टार्क का दिमाग आगे चलकर इन स्टोन्स की नई और बड़ी मास्टर प्लान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। इसीलिए स्टोन ने स्ट्रेंज को जानबूझकर वही एक फ्यूचर दिखाया जिसमें थैनोस तो हारे ही, पर साथ में टोनी स्टार्क की मौत भी पक्की हो जाए। स्ट्रेंज इस चालाकी को समझ नहीं पाया और इस ट्रैप में फंस गया।
वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका और बाकी सभी हीरोज विजन को लेकर वकांडा पहुंचते हैं, जहां ब्लैक पैंथर उनका स्वागत करता है। शूरी उन्हें बताती है कि वो विजन की जान बचाकर माइंड स्टोन को उसके दिमाग से अलग तो कर सकती है, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तभी वकांडा के बाहर थैनोस की एक मैसिव आर्मी और ब्लैक ऑर्डर हमला कर देते हैं। उन्हें रोकने के लिए अवेंजर्स एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और दुश्मनों को एक जगह फनल करने के लिए वकांडा के शील्ड डोम के सामने का थोड़ा सा बैरियर ओपन कर देते हैं, जहां अब एक भयंकर मैदानी जंग तैयार हो चुका था। वकांडा का बैरियर जैसे ही थोड़ा सा खुलता है, थानोस की मौत की सेना एक भयंकर तूफान की तरह अवेंजर्स पर टूट पड़ती है। ब्लैक पैंथर और कैप्टन अमेरिका सबसे आगे दौड़ते हुए दुश्मनों से भिड़ जाते हैं और एक जबरदस्त टक्कर होती है। मैदान में मौत का खेल चल रहा था, पर एक हीरो के अंदर अलग ही डर बैठा था। ब्रूस बैनर बार बार हल्क को बाहर आने के लिए चिल्लाता है, पर थानोस के उस खौफनाक डर की वजह से हल्क बाहर आने से साफ मना कर देता है। बैनर हार नहीं मानता और खुद हल्क बस्टर आर्मर पहनकर उस भयंकर मैदानी जंग में कूद पड़ता है। दुश्मनों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि अवेंजर्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। ब्लैक ऑर्डर के लीडर्स प्रॉक्सिमा मिडनाइट, ऑब्सिडियन और कॉर्वस ग्लेव अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जिससे उनके बीच एक जानलेवा फाइट शुरू हो जाती है। हालात इतनी खराब हो जाती हैं कि अपने आखिरी बचाव के लिए जख्मी विजन को भी लैब छोड़कर लड़ाई में कूदना पड़ता है। अवेंजर्स अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे थे, पर मौत की वो विशाल सेना उन पर हावी हो रही थी। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, पर तभी आसमान का रंग अचानक बदलता है। अंधेरे बादलों के बीच एक भयंकर बिजली कड़कती है और जमीन को चीरते हुए एक बड़ा धमाका होता है। उस आग और धूल के बीच से मौत का कहर बनकर एंट्री होती है थॉर की। हाथ में नया हथियार स्टॉर्म ब्रेकर, आंखों में गुस्सा और साथ में रॉकेट और ग्रूट। थॉर पूरी ताकत से हवा में उड़ता है और दुश्मनों के बीच बिजली का तूफान बनकर गिरता है। वो पूरे मैदान को अपनी एक चीख से हिला देता है, ब्रिंग मी थानोस, और अपनी एक ही वार में दुश्मनों की आधी फौज का सफाया करने लगता है। वकांडा का वो मैदान अब दुश्मनों के खून से रंग चुका था। वहीं दूसरी तरफ टाइटन ग्रह पर थानोस अपने अगले शिकार के लिए पहुंच चुका था। वहां उसका सामना आयरन मैन, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पूरी टीम से होता है। सब मिलकर थानोस पर एक साथ टूट पड़ते हैं। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मौत को हरा दिया हो। मैंटिस थानोस के दिमाग को काबू में कर लेती है और बाकी सब मिलकर थानोस के हाथ से इन्फिनिटी गॉन्टलेट लगभग बाहर निकाल ही चुके थे। जीत बस कुछ ही सेकंड दूर थी। पर दोस्तों, यहाँ अपनी आंखों से पर्दा हटाइए और ध्यान से देखिए कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा था। जब सब अपनी जान लगाकर गॉन्टलेट निकाल रहे थे, टाइम स्टोन की लालच और उसकी डार्क प्लान का शिकार होकर एक गद्दार बन चुका था। स्ट्रेंज जानता था कि अगर गॉन्टलेट निकल गया तो थानोस हार जाएगा और टोनी स्टार्क जिंदा बच जाएगा। इसीलिए उसने अपने जादू से चालाकी से पीटर क्विल के दिमाग को मैनिपुलेट किया और जानबूझकर गमोरा की मौत का सच उसके सामने ला दिया ताकि वो आपा खो दे। स्ट्रेंज का ये साइलेंट धोखा काम कर गया और जानबूझकर गमोरा की मौत का सच उसके सामने ला दिया ताकि वो आपा खो दे। स्ट्रेंज का ये साइलेंट धोखा काम कर गया। गमोरा का नाम सुनते ही पीटर क्विल गुस्से में पागल होकर थानोस के चेहरे पर लगातार वार करने लगता है। उस एक झटके से मैंटिस का कंट्रोल टूट जाता है और थानोस वापस होश में आ जाता है। पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। थानोस भयंकर हमला करता है और सबको तिनके की तरह हवा में उड़ा देता है। अब मैदान में थानोस के सामने सिर्फ टोनी स्टार्क अकेले खड़ा था। टोनी अपने नैनोटेक सूट की आखिरी बूंद तक की ताकत लगाकर थानोस से अकेले भिड़ जाता है। टक्कर इतनी कड़ी होती है कि थानोस को भी खरोच आ जाती है, पर थानोस भड़क उठता है और एक झटके में टोनी के ही सूट का ब्लेड तोड़कर सीधा टोनी के पेट में गाड़ देता है। टोनी दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। टोनी को आखिरी मौत का घाव देने से रोकने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज आगे आता है और थानोस को टाइम स्टोन दे देता है। सबको लगता है कि स्ट्रेंज ने टोनी की जान बचाई है, पर असल में उसने अपनी और टाइम स्टोन की उस भयंकर मास्टर प्लान का आखिरी हिस्सा पूरा कर दिया था, जिसका अंजाम आगे चलकर टोनी की मौत से ही जुड़ा था। थानोस अपना 5वां स्टोन लेता है और वकांडा के लिए निकल जाता है। थानोस अपना 5वां स्टोन लेकर सीधा वकांडा के मैदान में उतरता है। वहां आते ही उसकी राह रोकने वाले हर एक अवेंजर को वो तिनके की तरह हवा में मिटा देता है। हालात बदतर थी। वांडा रोते हुए अपनी पूरी ताकत एक हाथ से लगाती है और दूसरे हाथ से विजन के सर पर लगे उस माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय करने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि थानोस को वो आखिरी स्टोन मिले। एक दर्दनाक चीख के साथ स्टोन टूट जाता है और विजन तबाह हो जाता है।
पर दोस्तों, थैनोस के पास अब वही टाइम स्टोन था जो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे दिया था। थैनोस बिना किसी फिक्र के उस पर हरा जादू चलाता है, वक्त को पीछे घुमाता है और रोते हुए विजन को वापस जिंदा कर देता है। वो बिना तरस खाए बेरहमी से विजन के सर से उस चमकते हुए माइंड स्टोन को नोच लेता है। अब थैनोस का इन्फिनिटी गॉन्टलेट पूरी तरह से मुकम्मल हो चुका था। ठीक उसी वक्त आसमान से उड़कर थॉर आता है और अपनी पूरी जान लगाकर नया हथियार स्टॉर्म ब्रेकर सीधा थैनोस की छाती में गाड़ देता है। पूरे मैदान में लगता है कि जीत हो गई, पर थैनोस दर्द में तड़पता हुआ थॉर की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि तुम्हें सीधा मेरे सर पर मारना चाहिए था। और इससे पहले कि थॉर कुछ समझ पाता, एक भयंकर सन्नाटे के बीच थैनोस अपनी उंगलियां चटकाता है। चुटकी बज जाती है। एकदम से पूरी स्क्रीन पर एक सफेदी छा जाती है और थैनोस खुद को एक अनजान दुनिया यानी सोल वर्ल्ड में पाता है। वहां उसके सामने छोटी गमोरा खड़ी होती है जो उससे पूछती है, क्या आपने ये कर दिया पापा? थैनोस धीमी सांस लेकर कहता है, हाँ। गमोरा फिर से पूछती है, इसके लिए आपने क्या खोया? और थैनोस भारी आवाज में एक ही लफ्ज कहता है, सब कुछ। अगले ही पल रियल वर्ल्ड में थैनोस गायब हो जाता है और पूरी यूनिवर्स के मैदान से लेकर हर एक कोने में आधी आबादी धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ने लगती है। सिर्फ सन्नाटा और मौत बची थी। दोस्तों, पूरी दुनिया इन हीरोज के मिटने पर रो रही थी, पर असली दिमाग का खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। इन्फिनिटी स्टोन्स अच्छी तरह जानते थे कि इस यूनिवर्स की बढ़ती आबादी और बेहिसाब रिसोर्सेज की वजह से आगे चलकर डॉक्टर डूम यहाँ राज करने के लिए आएगा। इस आने वाले नरक को रोकने और आबादी को कम करने के लिए ही स्टोन्स ने थैनोस को अपना मोहरा चुना था, पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन के लालच में आकर सब कुछ तबाह कर दिया। स्ट्रेंज ने गद्दारी की और आगे चलकर एंड गेम में उस स्नैप को रिवर्स करवा दिया। उसने एक तीर से दो शिकार किए। अपने पावर के लालच में उसने थैनोस और टोनी स्टार्क दोनों को मरवा दिया और इस रिवर्स करने के चक्कर में डॉक्टर डूम के आने का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया। और दोस्तों, इसी गद्दारी के बाद से पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ था। ये तो आपने देखा ही होगा। मगर क्या आपको लगता है कि इन स्टोन्स का अकेला शिकार सिर्फ थैनोस था? इन स्टोन्स का एक और शिकार था जिसे आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उस मूवी का नाम है एज ऑफ अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन कोई विलन नहीं था, असल में वो एक सेवियर था जो इस डॉक्टर डूम वाले नरक को पहले ही रोकने की तैयारी कर रहा था। मगर उसने एक छोटी सी गलती की और अवेंजर्स ने उस मसीहा को ही खत्म कर दिया। आखिर अल्ट्रॉन ने उस वक्त इंटरनेट स्कैन करते हुए ऐसा क्या राज देख लिया था? अगर आप अल्ट्रॉन की इस डार्क सच्चाई और उसके छिपे हुए राज को जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में लिखिए अल्ट्रॉन ट्रूथ। अगली वीडियो आपके दिमाग की सारी पुरानी पुर्जे हिला देगी, इसलिए अपनी इस चैनल अब्सॉर्ब स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले अंधेरी सच के साथ तब तक के लिए मिलते हैं। बाय।